Good morning, students. Myself Apeksha Mande. Today we will start our new chapter, which is ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है? उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये टर्म जो है इकोसिस्टम टर्म किसने दी और ये कहाँ से आई। तो इकोसिस्टम टर्म जो थी वो सबसे पहले सर A.G. टेंसले थे, जिन्होंने 1935 में इस टर्म को दिया था। A.G. टेंसले। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एवरी एग्ज़ाम कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दी थी। तो इकोसिस्टम टर्म दी थी सर A.G. टेंसले ने 1935 में। इकोसिस्टम होता क्या है, कैसे बनता है? इकोसिस्टम जो है ये बना होता है दो तरह के कंपोनेंट से या फैक्टर्स, जिनको हम कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक। हमें पता है कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे लिविंग फैक्टर्स, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो पूरा अर्थ है, अर्थ सरफेस है हमारी, उस पर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे बायोटिक में इंक्लूड होते हैं। एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक एयर, वाटर, गैसेज एट्सेट्रा। दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। तो एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ। यानी वो हमारा वो एक तरह का एनवायरनमेंट या फिर एक तरह का वो एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और या फिर हम कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, जिससे कि वो उसमें सरवाइव कर सकें। उस लिविंग जो हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें सरवाइव कर पाएँ। ठीक है। अब जो पूरा हमारा बायोस्फीयर है, हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड में जितने भी हमारे पार्क्स होते हैं, रिजर्व्ड एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट है, इन सबको मतलब हमारा जो पूरा वर्ल्ड का एरिया है उसको हम बायोस्फीयर, एज अ बायोस्फीयर हम उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो जो ये पूरा बायोस्फीयर होता है इसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम रेफ़र करते हैं। मतलब जो अगर हम इकोसिस्टम नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड को हमें पता है हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो उस बायोस्फीयर को हम ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें पूरी अर्थ के बहुत सारे लोकल इकोसिस्टम होते हैं। लोकल मीन टू से कि जो जगह अलग अलग कंट्री के अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। तो वो जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम जो हैं वो हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब जो इकोसिस्टम का साइज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। पॉन्ड, एक छोटे से पॉन्ड से लेके एक बहुत बड़े फॉरेस्ट या पूरा एक बहुत बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है, यानी छोटे साइज़ से लेके बहुत बड़े साइज़ तक कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन की। इकोसिस्टम को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है। नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो नेचर ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो मैन मेड है। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं हमारे क्रॉप फील्ड, जो खेत होते हैं उनमें पानी भरा होता है, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, जिसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। खेत में पानी भी भरा होता है, फसलें भी होती हैं, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारी क्रॉप्स पे फीड करते हैं। तो ये भी पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है। ऐसे ही एक्वेरियम जो हम अपने घर में रखते हैं वो एक तरह से हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, लेकिन ये मैन मेड होता है, जिसमें हम वाटर होता है, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, वाटर में रहने वाले जितने भी छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फिशेस होते हैं, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस। इसमें हम ज़्यादा बड़ी फिशेस तो नहीं रख सकते, लेकिन स्मॉल से मीडियम साइज़ की फिशेस जो है वो एक्वेरियम में होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम फिर अगेन टू टाइप का होता है। हियर यू कैन सी नेचुरल इकोसिस्टम होता है लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम यानी आप इसको लैंड इकोसिस्टम को आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कह सकते हो।
ओके। लैंड इकोसिस्टम का मतलब है जो ज़मीन पे है, और एक्वाटिक जो पानी में होता है। अब लैंड इकोसिस्टम अगेन फिर 3 टाइप्स का होता है, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम होता है हमारे डेजर्ट एरिया में, जिसमें हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, सारा उसी की एक चेन होती है। ऐसे ही ग्रासलैंड हमें हम देखते हैं कि जो हमारे घास के मैदान होते हैं उनमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हमारे छोटे से लेके मिडिल साइज़ तक के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़े एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो हमारी वेजिटेशन है, वनस्पति जो होती है, उसका साइज छोटे से लेके बहुत लार्ज तक हो सकता है। यानी उसमें छोटी छोटी घास से लेके बड़े बड़े ऊंचाई वाले प्लांट होते हैं, और घना जंगल। ऐसे ही एनिमल्स का होता है, उसमें छोटे साइज से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, जैसे जिराफ है, हाथी है, चीता है, शेर है। तो ये हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा पोंड इकोसिस्टम, जो कि किसी भी छोटे से तालाब में, पोंड हमारा वही होता है जैसे कि जिसमें पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। वो हमारा पोंड इकोसिस्टम होता है, जिसमें हमारी वेजिटेशन होती है, यानी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में होने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ये सारे हमारे पोंड इकोसिस्टम में आते हैं। ऐसे ही ओशियन इकोसिस्टम की बात करें तो ओशियन में हमारा बहुत सारे रिवर्स आके मिलती हैं, ठीक है। तो ओशियन मेनली ये मेरीन इकोसिस्टम होता है, यानी जिसका पानी खारा होता है, जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही ओशियन इकोसिस्टम होता है जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, इन्वर्टिब्रेट्स, ये सारे जो है हमारे ओशियन में होते हैं। ऐसे ही एस्ट्रीज में होते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गए हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये टर्म जो है ये एजी टेंस लेने दी थी, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड होता है, और नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, जो कि एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल को फिर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ऐसी एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसको फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर में भी डिवाइड कर सकते हैं, और हम पॉन्ड्स में फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। ओशियन जिसमें सैलिनिटी वाला वाटर होता है, खारा पानी होता है, और एस्ट्रीज में हम इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। साल्ट वाटर जो है वो वेटलैंड्स, एस्ट्रीज और मेरीन में मिलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो मिलता है पॉन्ड्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, और रिवर्स में मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन इकोसिस्टम का, ठीक है। हमें पता है कि इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स का मिक्स से मिलके बनता है, यानी लिविंग कंपोनेंट्स हमारे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। हियर आई हैव मेंशन्ड दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which are air, water, solar radiation, temperature, etc. And the biotic components are the living components, in which first one are producers, यानी प्रोड्यूसर्स हमारे वो होते हैं जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्रोड्यूसर्स में हमारे फोटो ऑटोट्रोफ भी आते हैं और कीमो ऑटोट्रोफ भी आते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ हमारे वो होते हैं जो कि सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं जो कि केमिकल्स का सिंथेसिस करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी फर्स्ट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, यानी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको जो कंज्यूम करते हैं वो हर्बीवोर्स करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स, यानी जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे कि खरगोश होता है, जैसे खरगोश को लोमड़ी खाती है, भेड़िया खाता है, कुत्ता खाता है, ये सारे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं।
सॉरी प्राइमरी कार्निवोर्स में आते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स। टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं और टॉप कार्निवोर्स भी कहते हैं, जैसे कि लायंस है, टाइगर है, ये सब। उसके बाद होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में हमारे आते हैं बैक्टीरिया और फंगई। डीकम्पोजर्स होते हैं वो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, वो हमारे डीकम्पोजर्स में आते हैं। यानी ये कुछ केमिकल्स की हेल्प से उनकी बॉडी जो है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो सॉइल में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है निश वर्सेस हैबिटेट, कि निश क्या होता है और हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। हैबिटेट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो नेचुरल होम है या उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, किसी भी कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो जिस जगह पे रह रहा है वो उसका नेचुरल होम या उसका वो एरिया या उसका वो एनवायरनमेंट, वो हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ड का ओरिजिन देखें तो हैबिटेट जो वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड हैबिटेटी से आया है, हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है इट ड्वेल्स, मतलब जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और 18 सेंचुरी में क्या हुआ, इस वर्ड को हैबिटेट नाम दिया गया और इंग्लिश में इसको हम हैबिटेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है निश। निश क्या होता है, निश होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस कम्युनिटी में रह रहा है, ठीक है, उसमें उसका जो रोल होता है। जैसे हम अपनी कम्युनिटी में रह रहे हैं, हमारी ह्यूमंस की जो कम्युनिटी है उसमें सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो वो भी एक तरह से हमारी कम्युनिटी होती है। तो हमारी जो फैमिली का हेड होता है उसका उसका अपना रोल होता है, उसके नीचे जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उन सबका अपना अपना रोल होता है। जैसे घर में सबका अपना रोल है कि मदर को खाना बनाना है, फादर को जॉब करनी है, इस टाइप से। इसी तरह से कोई भी रोल जो ऑर्गेनिज्म प्ले करता है अपनी कम्युनिटी में उसको हम निश कहते हैं, ठीक है। ये निश जो है लैटिन वर्ड निडस से आया है। निडस का मीन होता है नेस्ट यानी घोंसला, ठीक है। फ्रेंच में इसको निशर कहा जाता है, यानी मेक नेस्ट, जो घोंसला बनाता है या घोंसला बनाना, ठीक है। फ्रेंच में ही इसको निश भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रिओएस। रिओएस मतलब सॉरी रिओएस नहीं, रेसेस। रेसेस मतलब हम कहते हैं एक तरह से ब्रेक लेना, ओके। उसके बाद जो 17th सेंचुरी है उसमें इस वर्ड को एक्सेप्ट किया गया एज अ निश, और ये माना गया है कि निश जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रोल होता है अपनी कम्युनिटी में, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या हैं। इकोसिस्टम के मेजर 4 फंक्शंस हैं, इन विच फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी, second one is decomposition, third one is energy flow, and the fourth one is nutrient cycling, okay. We will discuss all of these functions one by one. Here firstly we will discuss about the productivity. प्रोडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी पर यूनिट एरिया में जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सबसे पहले कि बायोमास क्या होता है, किसी भी गिवन एरिया में सपोज़ हमें कोई पर यूनिट एरिया दे दिया गया है, 1 किलोमीटर का पर यूनिट 1 किलोमीटर का हमें एरिया दिया गया, तो उस एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, उन सब का जो मास होगा, उन सब का जो बॉडी मास होगा, उसको हम उस एरिया का बायोमास कहेंगे, ठीक है। वो उसका बायोमास प्रोडक्शन हो गया।